जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज चलते हैं बेहतरीन तरीके से सवालों के साथ, फिर से आज के सेशन में शुरू करते हैं और सवालों को चटकाना देखते हैं कि कैसे सवाल को चटकाया जाता है बखूबी। आज के सेशन में देखने वाला है। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि कहीं पर बेस्ट या आपके लिए बेहतरीन ट्रिक दिख जाए, यूनिक ट्रिक दिख जाए, तो उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है उस तरह का सवाल फिर आपको कभी मिल जाए तो उसको चटकाने में ज़रा सा भी देरी नहीं होगी, यकीन मानिए। बस हर सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये देखिए। बेहतरीन सेशन के साथ शुरुआत करते हैं और बने रहिएगा अंत तक। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाइएगा, है ना। बने रहेगा अंत तक। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है सवाल में क्या कहता है बखूबी आई देखेंगे। कहता है कि P और Q जो है, P और Q जो है किसी काम को कितना दिन में करते हैं, तो कहेगा 12 दिन में करते हैं। और उसके बाद Q और R कितना दिन में करते हैं, तो कहेगा Q और R जो है वो 15 दिन में करते हैं। और P और R कितना दिन में करते हैं, तो कहिएगा कि P और R जो है 20 दिन में करते हैं। R और P कहिए, चाहे P और R कहिए, R और P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे इस तरह के सवाल में बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में पूछा कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। अब एक शानदार और एक बेस्ट अप्रोच देखिए। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम होगा ना वही टोटल वर्क होगा। समझिए की बात। इसका एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे कि 60 होगा। 12 से भाग देंगे 60 में तो 12 पचे 60 हो गया। 15 से 60 भाग देंगे तो 12 चौका 60 होता है। 20 से 60 भाग देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब P और Q एक दिन में 5 काम करते हैं, Q और R एक दिन में 4 काम करते हैं और R और P एक दिन में 3 काम करते हैं। तो अगर टोटल जोड़ें तो P और P कितने P हैं, 2 P है। अच्छा Q भी 2 है, R भी 2 है, तो तीनों में से 2 कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R। हमने 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 2 P जोड़ेंगे, P जोड़ेंगे तो 2 P मिलेगा, R और R जोड़ेंगे तो 2 R मिलेगा, Q और Q जोड़ेंगे तो 2 Q मिलेगा। तो पहले ही हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 5 3 8 8 4 12, यानी अगर 2 से काटे तो 2 छक 12। तो हम कह सकते हैं कि P और Q और R तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो बोला है कि टोटल कितना दिन समय लगेगा अगर तीनों मिलकर काम करें। तो टोटल काम है कितना, तो कहेंगे टोटल काम आपका 60 है। टोटल काम आपका 60 है, लेकिन तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो 60 काम को 6 काम करता है तीनों मिलकर, और काम टोटल है 60। तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेंगे कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेंगे कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर रहा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कमाल का अप्रोच है। आप देख सकते हैं कि इतना शानदार और बेहतरीन ट्रिक हो ही नहीं सकता। इस सवाल के लिए सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार तरीके से आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। अगले सवाल में अगला सवाल कहता है, क्या कहता है, तो कहेगा कि अगला सवाल जो कहता है कि एक महाविद्यालय है जिसमें 42 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो कहेगा कि टोटल विद्यार्थी जो है वो 42 है। और कह रहा है कि उसमें 10% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे। अगर इसमें 10% लड़कियां हैं तो लड़के गर्ल्स अगर 10% है तो बॉयज़ कितने होंगे, 90%। तो वही बोला है कि इसी 4200 का हम 90% निकाल लेंगे तो बॉय निकल जाएगा ना, तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा। 90% का मतलब 90/100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 9 दूना 18, 9 चौका 36 और एक 37, बगल में एक 0 है, तो 37 38 लड़के हैं। उस विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो 3780। 3780 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन बी। एक बार और इस सवाल का पिछले सवाल का भी ऑप्शन बी आया था, इस सवाल का भी आंसर ऑप्शन बी हो गया, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत
तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरह के सवाल में चटकाने का बेहतरीन तरीका यही। अगर कहता सवाल में कि बताइए इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसी 4200 का 10% निकाल देते हैं, यानी एक जीरो पीछे से हटा देते हैं, तो 420 लड़कियां हो जाती हैं। क्लियर रहा? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। बस देखिए, सीखिए और हर सवाल को चटकाना सीखते चलिए। और पसंद आए तो लाइक शेयर में कमी ना करिएगा, ठीक है। पसंद अगर आ रहा है सेशन और लग रहा है कि बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम ओरिएंटेड का प्रीवियस ईयर का सवाल है। बस ऐसा जानिए ना कि अभी कुछ दिन पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा हुआ था, ये वही सवाल है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार ने एक कुर्ती 600 रुपये में खरीदा है। खरीदा मतलब CP, कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 है, ठीक है। और बेचा कितना में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? तो कहिएगा सेलिंग प्राइस आपका 675 है। हम कह सकते हैं कि 600 रुपये में खरीदा गया है और 675 रुपये में क्या किया गया है? बेचा गया है। तो लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए 600 में खरीद कर 675 में बेचिएगा, कितना की लाभ हुआ है? तो कहेगा कि 75 रुपये का लाभ हुआ है। कितना पर? 100 पर। हमेशा 600 पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालिएगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 75 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पे? 600 पर। तो 100 पर कितना होगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6। तो हम कह सकते हैं कि 25/2%। 25/2 का मतलब हुआ 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हुआ। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 12.5% का मतलब अगेन बी फॉर बाहुबली, लगातार बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। बड़ी शानदार तरीके से सवाल को चटकाया जा रहा है और इसमें कहीं पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ताकत है। बहुत आसान सवाल पूछ रहा है आपके बिहार पुलिस में, तो बहुत ताकत नहीं रहेगा सवाल को चटकाने में, बहुत ताकत नहीं रहेगा। बस बने रहिएगा अंत तक, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा कर जरूर जाएगा। बने रहिएगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए सवाल में क्या कहता है। तो कहिएगा कि सवाल में कहता है जो, वो कहता है कि एक बैग है जिसमें आपको 1 रुपये का कुछ सिक्का है, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ आपका 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ आपका 10 पैसे के सिक्के हैं। और जो सिक्के रखे गए हैं वो कुछ इस अनुपात में रखे गए हैं, 1:3:5:5:7, इस रूप में रखे गए हैं। और टोटल पैसा मिलाकर उस बैग में जो है वो 22 रुपया 25 पैसा है, 22 रुपया 25 पैसा है। तब बोला है ना इसमें कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये निकाल देना है। समझिए बात, क्लियर रहा? अब एक शानदार अप्रोच देखिए। क्या करिए कि 1 है तो 1, अब 3 है ना, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। तो कहेगा 2 से भाग क्यों दीजिएगा? तो कहेंगे 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, इसलिए 2 से भाग देंगे। यहाँ पर 5 के नीचे हम 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे? क्योंकि 25 पैसे के सिक्के 1 रुपया में 4 होते हैं, तो 4 से भाग देंगे। यहाँ 7 है तो 7 में हम 10 से भाग देंगे। 10 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि 1 रुपया में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। और इस सबको मिलाकर उस बैग में कितना रुपया रखा गया है? तो कहेगा कि 22 रुपया 25 पैसा। अब जोड़िए, एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। भाग देंगे तो 20 यहाँ हो गया, भाग देंगे तो 10 3 30 हो गया, यहाँ भाग देंगे तो 5 5 25 हो गया, और यहाँ भाग देंगे तो 10 दूना 20, 7 दूना 14 हो जाएगा, और मिलाकर 22 रुपया आपका 25 पैसा। अब समझिए बात, अब समझिए बात। अब यहाँ पर समझे तो जोड़िए, 4 5 9 का 9 हो गया, 1 2 3 3 6 6 2 8 हो गया, और 20 चला जाएगा इसके पास, 20 चला जाएगा इसके पास, गुणा हो जाएगा। तब 22, तो 20 से गुणा कर दीजिए। तब 20 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 50 हो, सॉरी 25 दूना 50, 22 दूना 44, और 1 जीरो और रहेगा। 1 जीरो के बाद पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट खत्म। और 89 पचे होता है 445, तो 50 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। सॉरी 5 न होगा, 5 होगा ना। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो अभी 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे ना, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो खत्म, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा,
ये 5 आएगा, 50 नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 जीरो था, खत्म हो गया, तो 5 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गया। पूछा सा सवाल में कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो 25 पैसे का कितना यूनिट दिया है? 5 यूनिट दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 50 25 हो जाएगा, यानी 25 सिक्कों की संख्या है। कह सकते हैं कितना? तो कहेंगे ऑप्शन ए रहा। और एक कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का अप्रोच है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आसान तरीका है, थोड़ी बहुत यहाँ कैलकुलेशन दिखी, लेकिन है बहुत आसान, इसमें बहुत ताकत नहीं था। और ये अप्रोच भी बहुत शानदार है। जब भी इस तरह का सवाल सिक्कों पर आधारित सवाल दे तो इसी तरीके से चटकाया जाता है। सिक्कों पर आधारित सवाल जब देना तो इस तरह से चटकाया जाता है। बहुत शानदार अप्रोच होता है। बस आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। आराम आराम से सीखिए, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, आराम से सीखने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि एक घोल है जिसमें 450 ग्राम जो है वो आपका पानी है। क्या है बालक? पानी है। और 50 ग्राम जो है उसमें नमक है। तो कह दिया है कि आपका घोल की सांद्रता बताइए। तो घोल, यहाँ देखिए, घोल की सांद्रता कैसे निकालेंगे? घोल की सांद्रता कैसे निकालेंगे? तो घोल की सांद्रता हम ऐसे निकालेंगे। कैसे? तो कहेंगे कि देखेंगे कि पानी में क्या मिलाया गया है, तो कहेंगे नमक मिलाया गया है। कितना ग्राम? 50 ग्राम। अच्छा एक बात बताइए, टोटल घोल में कितना ग्राम आपका सॉल्यूशन है? तो 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक मिलाइएगा तो कितना ग्राम होगा? तो 500 ग्राम। यानी टोटल नीचे लिखेंगे, जो मिलाया गया है उसको ऊपर और टोटल नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, सीधा बात है। तो देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से 10 बार में, यानी 10% उसमें सांद्रता है। कितनी परसेंट सांद्रता है? 10% का मतलब हो गया, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका ऑप्शन रहा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन और सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतरीन और सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत शानदार अप्रोच है, ये बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि सवाल बहुत बेहतरीन था, ये बहुत बेहतरीन था। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? कहता है सवाल में ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोला, एक अर्धगोला है कुछ इस तरह का, समझिएगा बात। इसकी त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिए, पूछ लिया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स वाई। कितना होता है बालक? 3 पाई आर एक्स वाई। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर एक्स वाई। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो 3 पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 14 है, तो एक्स वायर है तो 2 बार 14 को लिखेंगे। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया, यहाँ 22 3 66 हो गया। 66 में 2 से गुणा करेंगे, फिर 14 से गुणा करेंगे, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 हो गया। 14 से गुणा करिए अब, तो 14 दूना 28 हो गया, और 14 3 42 और 2 44 हो गया, और 14 एकम 14, 14 4 18, 1848 हो गया। और 1848 आपके सवाल का सही आंसर, यानी बी आपका फिर से आ गया, और बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। बड़ी शानदार तरीके से आपने इस सवाल को चटका दिया, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं था। समझिए बात। बस फार्मूला अगर मैंने कई बार बताया है, त्रिकोणमिति का और मेंसुरेशन का, अगर फार्मूला याद है तो एक झटके में, नहीं याद है तो दिन भर भी लग जाएगा, तो भी नहीं आंसर आएगा। समझ गए? अगला सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जो 5x² प्लस 3x प्लस 1 दे दिया है, और मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए, a का मान 5 है, b का वैल्यू 3 दिया है, और c का वैल्यू 1 है। तब प्राकृतिक निकालने के लिए पहले d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। d फॉर डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विविक्तर कभी कहा जाता है। d का फार्मूला होता है bx² माइनस 4ac। b मतलब 3, तो 3 का एक्स वायर कर देंगे माइनस 4, a मतलब 5 और c मतलब 1। 3 का एक्स वायर 9, 5 चौका 20, घटाएंगे तो -11। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस दर्शाता है कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक
नहीं है। वास्तविक नहीं का मतलब ऑप्शन हो गया सी। सी आपके सवाल का सही आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो कहेगा बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि इससे और सरल तरीका हो ही नहीं सकता। क्लियर रहा? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल को चटकाना बहुत आसान है। सवाल आसान आसान पूछता है ना, बहुत ताकत नहीं रहता है, आसान आसान सवाल पूछता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है कि ए बी सी का रेशियो दे दिया है। ए बी सी का रेशियो कितना दिया है? 2:3:4 दे दिया है, और कह दिया है कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का वैल्यू निकालिए। तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है 2, 3, 4 का एलसीएम निकालिए। प्रॉपर रूप में इसको लाना है। देखिए प्रॉपर रेशियो में नहीं है, प्रॉपर रेशियो में ये है, तो इसको ना इस रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 से 12 में भाग दीजिए तो कितना आएगा? 6 आएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी 6, 4, 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 6, 4, 3 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का फिर से आंसर आ गया। ठीक है, 6, 4, 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा है। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। ये बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार अप्रोच है। क्लियर रहा? तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर रहा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल बस देखिए, सवाल में कोई ताकत नहीं रहा। सवाल कहता है कि 42 दे दिया है, प्लस 38 दे दिया है, प्लस 34 दे दिया है, और प्लस डॉट डॉट आपका 6 दे दिया है, और इसका योग निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। यहाँ पर ए का मान क्या है? ये देखिए एपी में है। कैसे पता चल रहा है? एपी में है। तो देखिए 38 में से 42 जाएगा तो -4, 34 में से 38 जाएगा तो -4, माने डिफरेंस जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। अगर डिफरेंस सेम मिले तो ये एपी में होता है, समानांतर श्रेणी में होता है। और समानांतर श्रेणी के योग अगर पूछ दे तो उसको फार्मूला से चटकाया जाता है। तो ए बराबर यहाँ पर 42 है। डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो 38 में से 42 घटाइए, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए तो -4। यहाँ से भी 34 में से 38 घटाएगा तो भी -4। और ये लास्ट में है ना, तो ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम an कहते हैं चाहे tn कहते हैं। 6 हो गया। हमको पहले n का मान निकाल देना है, फिर एसएन का मान निकालना है, क्योंकि योग पूछा है ना। योग को क्या कहते हैं? एसएन। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखेंगे। n बराबर होता है a + n - 1 × d। अब देखिए n का मान कितना दिया है? 6 दिया है। a का मान कितना दिया है? तो कहेगा 42 दिया हुआ है। n का मान निकालना है, और d का मान कितना दिया हो? d का मान -4 दिया हुआ है। अब ये 42 इधर आकर घटेगा तो -36 हो जाएगा, और -4 इधर, -4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n - 1 माइनस माइनस के 4 9 36, -1 इधर आकर घटेगा तो n बराबर 10 हो गया। n का मान क्या हो गया? 10। जब n का मान 10 आ गया तो हम एसएन निकालेंगे। एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 × a + an। a + an। n मतलब 10 आया है, ठीक है। a मतलब 42 दिया हुआ है, और an कितना दिया है? an भी दिया है कितना? 6 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, नीचे 2। अब ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 48 हो गया। तो 2 से काटेंगे 24 हो गया। 24 में 10 से गुणा करेंगे तो 240 हो गया, और 240 आपके सवाल का सही आंसर रहा। 240 आपके सवाल का सही आंसर रहा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 ऑप्शन उसमें नहीं है, लेकिन इस सवाल का आंसर आ गया 240। क्लियर रहा? कहिए कि बिल्कुल क्लियर रहा, क्योंकि इस तरह के सवाल में इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्लियर रहा? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा, बिल्कुल क्लियर रहा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप जो है प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको चटकाएंगे, है ना। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि सब लोग लाइक कर देंगे,
और जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि सपोर्ट करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।